नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, खराब से खराब रिश्ता, ये शब्द का अर्थ क्या है? नोकझोंक किस रिश्ते में नहीं होती है? भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, कोई ऐसा संबंध नहीं जो संपूर्ण जीवन में एक बार भी नोकझोंक नहीं हुई हो। नोकझोंक होना या सामान्य रूप से नाराज़गी का होना कोई मुश्किल की बात नहीं है। रिश्ते हैं तो कभी बुरे तो कभी अच्छे होते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्यार रूठ जाता है। प्यार हो, कोई रिश्ता हो, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस रिश्ते में रूठ जाता है और इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करता है, तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तब या तो दोनों व्यक्ति सहमति से इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, और या यदि एक व्यक्ति चाहे तो इस रिश्ते को फिर से संवार दे, जोड़ दे। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे अनगिनत उपाय हैं जो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर भी यह प्रयास कर सकता है जिससे कि वह टूटे बिखरे। एक ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल अंतिम कगार पर पहुंच गया हो। खराब से खराब का अर्थ ही है कि अब उस रिश्ते की दुर्गति हो गई हो, उसे भी पहले की तरह मजबूती के साथ जोड़ सकता है, सुधार सकता है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ यह एक प्रकार का टोटका है। टोटका अर्थात कोई करते वक्त ना देखे ना टोके। यदि इसे बहुत ध्यान से किया जाए, बहुत ध्यान से इसके बारे में चर्चा की जाए, किसी को बता दी जाए तो फिर यह कार्य नहीं करता है। बस इसे एक बार कर लेना है और करके भूल जाना है। किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी है और ध्यान देना है कि संबंधों पर क्या असर पड़ रहा है। संबंध जैसे जैसे सुधरने लगेंगे आपको बस धन्यवाद अर्पण करना है परमात्मा का, पर किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। चलिए बात प्रेमी और प्रेमिका की करें। यदि आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका को कोई तीसरा भाने लगता है, प्रेम संबंध में दरार आ जाती है, बहुत सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, अब विवाह का भी प्रस्ताव आ गया था आपके सामने, अभी विवाह की तैयारी भी हो रही थी, परंतु अब तेवर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, जुबान बदली बदली से नज़र आ रही है। या आपकी प्रेमिका धोखा दे रही है आपको, या आपका प्रेमी धोखा दे रहा है, या कोई धोखा देने के इरादे से नहीं कर रहा है ये कार्य, बस कोई तीसरे की एंट्री हो गई है और तीसरा पसंद आ गया है या आ गई हो, तब भी इस रिश्ते के टूटने के बहुत चांसेस है। तब भी दूसरा लव पार्टनर इस उपाय को करके उस तीसरे को इतना अच्छा असर उसकी बुद्धि पर होगा, वह तीसरा स्वयं आप दोनों के रास्ते से हटकर दूर चला जाएगा। बात करते हैं पति और पत्नी की। कभी कभी पति और पत्नी में प्रेम की क्या परिभाषा कही जाए, ये रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है, सबसे अधिक विश्वास का रिश्ता होता है, परंतु कभी कभी इस रिश्ते में भी खटास आने लगती है। घर के ही किसी सदस्य की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, या किसी छोटी बड़ी गलतफहमियों की वजह से। और यदि समय पर इस रिश्ते को ना सुधारा जाए तो धीरे धीरे यह बिगड़ने लगता है, अपना प्रारूप बदलने लगता है, और फिर बदलते बदलते एक समय ऐसा भी आता है कि यह रिश्ता बस अंतिम कगार पर पहुंच जाता है। यदि दुर्गति बिगड़ गई हो किसी रिश्ते की, बात तलाक की आ गई हो, या प्रेमी और प्रेमिका में बिल्कुल बात खत्म हो गई हो, अब दूसरे किसी लड़के या लड़की से शादी तक की बात चल रही हो, तब भी यह प्रयोग उस टूटे हुए, खराब से खराब हुए रिश्ते को भी जोड़ देगा। सामने वाले का मस्तिष्क ही फिर जाता है, उसके मस्तिष्क में फिर वही प्रेम जाग जाएगा आपके प्रति, फिर वही भावना जाग जाएगी जिसकी वजह से आप दोनों जुड़े थे। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ बहुत सरल है, लेट कर भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। मैं इतना सरल कहूँगी, इसे ध्यान से सुने, इसे समझें, इसके अर्थ को समझें और तब यह प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, कभी भी किसी गलत इंटेंशन के साथ यह प्रयोग ना करें, ट्रायल में ना करें, चलो देखते हैं क्या होता है, या यूँ ही कर लेते हैं किसी को अपने वश में, फिर वश में हो जाएगा तो छोड़ देंगे। इस तरह की कभी भी भावना के साथ, नकारात्मक भावना के साथ यह प्रयोग ना करें, अन्यथा परमात्मा का दंड अवश्य मिलता है। सकारात्मक भाव से करें, प्रेम भाव से करें, सीरियस है आप जिसके साथ प्रेम में, उसके लिए यह प्रयोग अवश्य करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आपको 11 दिन तक यह प्रयोग लगातार करनी है। रात्रि के समय करनी है, सोते वक्त करनी है।
आप इन 11 दिनों में बहुत सात्विकता से रहेंगे। पति और पत्नी है तो संबंध ना बनाए, प्रेमी और प्रेमिका है तो इन 11 दिन में एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें, अधिक से अधिक संपर्क बढ़ाएं, बहुत सात्विकता से, शुद्धता से, सफाई से रहें। 11 दिन आपको अच्छे से स्नान करने हैं, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, मांस मछली का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है, अपने मन को, तन को साफ रखना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के 11 दिन में आप यह 11 दिन में प्रयोग करेंगे, शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 टिकिया कपूर की लेकर आनी है। कपूर की 11 टिकिया, एक लाल कलर की कलम, और कुछ नहीं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रथम शुक्रवार जब आप रात्रि में सोने के लिए जाएं, सारे काम समाप्त हो जाएं आपके। खाना खाने के बाद, सभी के सोने के बाद अब कोई काम आपको शेष न रह गया, और जो भी काम हो आप कर लें, ताकि इस प्रयोग को करने के बाद कोई काम आपके पास न रहे। सारे कार्य को समाप्त करने के बाद आप हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें, अपने ऊपर थोड़ा जल छींट लें, बिस्तर पर चले जाएं। एक कपूर की टिकिया लें, लाल कलम से उस कपूर की टिकिया पर छोटे छोटे अक्षरों में केवल उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसे आपको वश में करना है। सरनेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम लिख दें। सौरभ नाम है तो सिर्फ सौरभ लिख दें, राधा नाम है तो सिर्फ राधा लिख दें। कपूर के दूसरे साइड, दूसरे पल्ले में आपको लिखना है वश्यम, बस, और कुछ नहीं लिखना। मैंने कहा ना, इतना सरल प्रयोग है कि आप लेटे लेटे कर सकते हो। इस कपूर की टिकिया को आपको अपने तकिए के नीचे रख देनी है। तकिया के नीचे आप ऐसे कपूर को रखिए कि नाम ऊपर आ जाए, वश्यम नीचे आ जाए। उसके ऊपर तकिया रखें, लेट जाएं। लेट कर आप 3 बार उस व्यक्ति का नाम लें जिसका नाम आपने कपूर पर लिखा है। आंखें बंद करें और बहुत दिल से याद करें उसे। इतने दिल से याद करें मानो बिल्कुल उसका चेहरा सामने हो, वह कमरे में मौजूद हो, इतनी गहरी अनुभूति उसकी करें। अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी सकारात्मक भाव के साथ आप चुपचाप सो जाएं। अगली सुबह इस कपूर को उठाकर किसी डिब्बे में बंद कर दें। अगले दिन रात्रि को पुनः सोते वक्त फिर से एक कपूर की टिकिया लें, पुनः उसमें नाम लिखें, पुनः पीछे वश्यम लिखें, तकिए के नीचे रखें। वैसे ही उसका 3 बार नाम लें, उसकी गहरी अनुभूति करें, सकारात्मक भाव के साथ सो जाएं। आपको 11 रात्रि यही प्रयोग करना है और 11 कपूर को एक डिब्बे में बंद करके रख देनी है। 12वें दिन अर्थात आखिरी दिन सारे कपूर को आप किसी एक धूपदानी में डालकर किसी भी देवी देवता की तस्वीर के सामने, कहीं भी पूजा रूम के सामने, कुछ ना हो तो तुलसी के पिंडे के सामने आप इसमें आग लगा दें। इसे आपको किसी को आरती नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना, बस किसी पवित्र स्थान पर इसे आग लगा दें और सारे कपूर को एक साथ जला दें। मित्रों, यह प्रयोग आपको केवल एक बार करना है 11 दिनों तक। कैसा भी बिगड़ा अवस्था में आपकी रिश्ता क्यों ना हो, कैसी भी दुर्गति क्यों ना हो, सामने से आएगा, आपके प्यार को समझेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और फिर से इस रिश्ते को जोड़ने की गुहार लगाएगा। ऐसा अद्भुत है, चमत्कारिक है यह प्रयोग, किसी सामने वाले को कर लेता है अपने वश में। तो अवश्य करें और अपना अनुभव मुझे भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।